हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। है राम सीरीज में अब तक हमने देखा डोगा, दादा और हरी बापू का टकराव, एसएचओ मुंकाले का टॉर्चर और डोगा की खराब हालत। इसके आगे की कहानी देखिए इस पार्ट जलियांवाला में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। कुख्यात माफिया डॉन दादा, एसएचओ मुंकाले, हरी बापू और डोगा के बीच जारी थी हिंसा और अहिंसा की लड़ाई। इस लड़ाई में कभी हिंसा का पलड़ा भारी हो रहा था तो कभी अहिंसा का। और आज हरी बापू के नेतृत्व में अहिंसकों की टोली डोगा को टॉर्चर रूम से ले भागी थी। इधर एसएचओ मुंकाले, हेलो दादा, तुम कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे जाने के बाद कमिश्नर आदम का था। बड़ी मुश्किल से यह कहकर मैंने उससे अपनी जान छुड़ाई कि डोगा तुम्हें मारने आया था और तब हमने उसे धर लिया था। लेकिन हरी बापू को पता नहीं कैसे ये बात पता चल गई और वो लोग डोगा को उसकी हिंसा की सजा देने के लिए उठाकर ले गए। इसी हबड़ा तबड़ी में तुम भी भाग गए। मेरी इस कहानी के आधार पर मुझे हरी बापू और अहिंसकों की गिरफ्तारी के वारंट मिल गए हैं और मैं पूरे शहर में फैले अहिंसकों के कार्यालयों से अहिंसकों को गिरफ्तार करने निकल ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। तो फिर एक काम करो। कौन सा काम? वह काम जो तुम करने जा रहे हो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अहिंसकों के हर ठिकाने को टॉर्चर रूम बना दूंगा। डोगा और हरी बापू तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए मुझे अपने ही तरीके का इस्तेमाल करना होगा। मुंकाले ने अपनी हामी भर दी थी। मुंकाले और दादा की हर साजिश से बेखबर था हरी बापू। डोगा पर बेइंतहा जुल्म किया गया है। अगर हम इसे यहाँ न ले आते तो निश्चित रूप से वो लोग डोगा को मार देते। अब हम कब से इसके होश में आने की राह देख रहे हैं ताकि होश में आकर ये यहाँ से चला जाए तो हम अपनी गिरफ्तारी दे सकें, क्योंकि डोगा को जेल से निकालकर हमने जो गुनाह किया है उसकी सजा भुगतने के लिए हमें जेलें भरनी ही होंगी। इसलिए मैंने तुम सबको भी यहाँ से जाने नहीं दिया है। हरी बापू, क्यों ना हम डोगा को उसके परिवार के सुपुर्द कर दें? जरूर कर देते, जबकि हमें पता होता कि डोगा कौन है और उसका परिवार कहाँ है। अगर हम डोगा का मास्क उतार कर उसका असली चेहरा अखबारों में छपवा देंगे तो उसके परिवार वाले खुद उसे ढूंढ लेंगे। तुम मुझे एक और गुनाह का भागीदार बना रहे हो शरत। अगर ऐसा हो गया तो ये डोगा की हत्या होगी। हम डोगा का इतिहास नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इस मास्क को धारण करने के पीछे डोगा की क्या भावना रही है। इसका मास्क उतरते ही हम इस आदमी की इच्छा के विरुद्ध जान जाएंगे कि डोगा कौन है। और किसी की इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई काम हिंसा ही होती है। यह ठीक ऐसे ही होगा जैसे कि अहिंसा के एक एक अनुयायियों के हाथ में उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदूक थमा दी जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते शरत। हमें इसके होश में आने का इंतजार करना होगा। हरी बापू तो इंतजार कर सकता था, मगर दादा के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। पकड़ लो इन्हें। बताओ, हमें हरी बापू कहाँ मिल सकता है? हाथ में बंदूक लेकर हरी बापू का पता नहीं पूछा जाता। दादा जब कुछ पूछता है तो उसे जवाब गोली चलने से पहले देना होता है। तुम बताओ। हरी बापू का पता चाहिए तो इस चरखे को चलाकर इससे पूछो। अपने खून पसीने से बुना एक एक धागा तुम्हें हरी बापू का पता बता देगा दादा। दादा के हाथ सिर्फ गोली चलाते हैं। अपने साथियों का अंजाम देख लिया तूने। तेरी जुबान सिर्फ पता बताने के लिए ही खुलनी चाहिए। मत भूल दादा कि भगत सिंह आज भी पैदा होते हैं और हमारे रूप में पैदा होते हैं। हरी बापू को दहला दिया था उस खबर ने। सिटी क्राइम। दादा को खत्म करने आया डोगा गिरफ्तार। डोगा के हिंसा के विरोध में अहिंसकों द्वारा डोगा का अपहरण। नहीं, दादा जरूर हमारा पता लगाने की कोशिश कर रहा है। एसएचओ मुंकाले उसका साथ दे रहा है। उफ, कब आएगा डोगा को होश ताकि मैं उनकी तलाश को खत्म कर सकूं। परेशान था हरी बापू। परेशान थी मोनिका भी। नहीं, मैं इसे नहीं मानती। डोगा को उसकी मर्जी के बिना छू पाना भी मुश्किल है। उस जिंदा बारूद को वो लोग कैसे लौड़े जो खुद अहिंसा के पुजारी हैं। इस घटना की तह में मुझे जाना ही होगा। कई सामाजिक संस्थाओं के अलावा मैं अहिंसकों की महिला शाखा से भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे उसी शाखा में पहुंचकर अपनी जिज्ञासाओं का पता लगाना होगा और यह संभव है अहिंसक की इस पोशाक में ही, क्योंकि शाखा का कोई भी सदस्य इस पोशाक के बिना शाखा में नहीं जा सकता। लेकिन दादा जा सकता है। बोलो, मुझे हरी बापू का पता चाहिए। दादा अहिंसकों के दूसरे ठिकाने पर पहुंच चुका था। दादा जानता था कि वह मना ही करेगा। तभी दादा, ये लोग बहुत पक्के हैं। मौत इनके इरादे नहीं बदल सकती। इस तरह तो हम कभी भी हरी बापू तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेंगे मैक, पहुंचेंगे।
जल्द ही अहिंसा की महिला शाखा की महिलाओं की मौत देखकर जरूर कांप जाएंगी। अंदर प्रार्थना जारी थी। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संसद तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संसद तूने कर दिया कमाल। कमाल तो अब दादा करेगा। मैं जॉन, काम शुरू करो। हिंसा व दरिंदगी की शायद इंतहा थी ये। जब तक तुम्हारी जबानें हरि बापू का पता नहीं उगल देंगी तब तक तुम सब ऐसे ही टंगी रहोगी। और तभी बुरी तरह से चिंगाड़ पड़ा दादा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आग आग कैसे लग गई? शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से। इससे पहले ये आग फैल जाए हमें यहाँ से निकलने के लिए गिराना होगा इस दीवार को। भागो। वहां लगी उस आग से भी ज्यादा खतरनाक आग मोनिका के चेहरे पर नाच रही थी। ये आग मैंने लगाई थी। आग लगी देखकर या तो लोग उसे बुझाने की कोशिश करते हैं या भागने की। मुझे पता था कि दादा दूसरा रास्ता ही अपनाएगा। मेरे पास तुम लोगों को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। दादा का काल उसके सिर पर मंडरा रहा है और उसे सिर्फ डोगा खत्म कर सकता है जो कि हरि बाबू के पास है। मुझे वहाँ ले चलो वरना दादा का जुनून अहिंसा को नेस्तनाबूद कर देगा। पल पल की खबर स्टार न्यूज़ पर मिल रही थी हरि बापू को। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। हिंसा की इंतहा कर दी है दादा ने। अहिंसकों को फांसी दे दी। हमारी महिला शाखा में आग भी उसी ने लगाई होगी। देश का कानून सो गया लगता है, मगर नहीं, हरि बापू जाग रहा है। दादा को हरि बापू चाहिए। हरि बापू दादा को जल्दी ही मिलेगा ताकि वो यह हिंसा रोक दे। हरि बापू के कदम तेजी से बाहर जाने को आगे बढ़े, लेकिन बाहर निकलते ही ये सब क्या है? आप अकेले नहीं जाएंगे हरि बापू, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। दादा की गोलियां पहले हमारे सीनों को फाड़ेगी, उसके बाद उन्हें आपका सीना मिलेगा। इनका कहना मान लीजिए हरि बापू। अपने आप को मौत के सुपुर्द करना भी तो खुद पर हिंसा है। क्या आप खुद को दादा नाम की हिंसा की आग में झोंक देंगे? नहीं हरि बापू नहीं, इस आग को बुझाना होगा और ये काम सिर्फ डोगा कर सकता है। डोगा दादा नाम की आग को हमेशा के लिए बुझा देगा और डोगा आपके पास है। बताइए हरि बापू, कहाँ है डोगा? लेकिन डोगा दादा को मारेगा तो ये हिंसा होगी और हिंसा मेरे उसूलों के खिलाफ है। जंगल में कोई शेर नरभक्षी हो जाता है तो उसे मार देने का नियम है। शहर में कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसे मार दिए जाने का नियम है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जारी रहेगी उनकी हिंसा। हाँ हरि बापू, दादा अगर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप जितनी बार गाल उसके आगे करेंगे वो उतने ही थप्पड़ मारेगा। तुम डोगा से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उससे ज़रूर मिलवा दूंगा मोनिका, लेकिन हिंसा ना करने की जो सौगात हमने खाई है उसे हम में से कोई भी टूटने नहीं देगा। आओ मेरे साथ। वो रहा डोगा। पुलिस की ये कहानी बिल्कुल झूठी है कि हम डोगा को उसकी हिंसा की सज़ा देने के लिए उठाकर लाए हैं। हम इसे पुलिस और दादा के 3rd डिग्री से बचाकर लाए हैं। डोगा का हाल देखकर तड़प उठी मोनिका। उफ, क्या हाल कर दिया है दरिंदों ने तुम्हारा सूरज। इसके कपड़े किसने उतारे और इसका मास्क? इसे हम ऐसी ही हालत में उठाकर लाए थे और यहाँ भी मैंने इसके चेहरे से मास्क नहीं उतारने दिया। ये रहे इसके कपड़े और इसके हथियार। इसे उठना होगा हरि बापू, इसकी बेहोशी को जल्दी टूटना होगा। फिलहाल उस ट्रक ने उस इमारत का गेट तोड़ दिया था। आखिर हम उस चालाक अहिंसक लड़के का पीछा करते हुए यहाँ आ ही गए, जिसने शाखा की महिलाओं को बचाने के लिए आग लगाने की चाल चली थी और जिसे मैं भी समझ गया था, इसलिए फौरन वहाँ से जाने का नाटक किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब ये लोग यहाँ से निकलकर सीधे हरि बापू के इस गुप्त हेडक्वार्टर पर ही जाएंगे। दादा के आगमन की खबर हरि बापू के कानों में सीटियां सी बजाती चली गईं। आने दो उसे, मगर वो मेरे जीते जी डोगा तक नहीं पहुँचेगा। इस नरसंहार को रोकना होगा। आज हम तैयार करेंगे डोगा को। डोगा, उठना होगा तुम्हें। अहिंसकों की रक्षा के लिए उठना होगा तुम्हें। एक और गांधी को, एक और हत्यारे की हिंसा की गोलियों से बचाने के लिए उठना होगा तुम्हें। जुल्मों के खिलाफ ये पट्टा धारण किया है तुमने,
अपने बंधन की वफादारी की मिसाल के लिए उठना होगा तुम्हें। डोगा के अस्तित्व की रक्षा के लिए उठना होगा तुम्हें। उसी समय बाहर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाजों ने जैसे बहरा कर दिया था मोनिका के कानों को। बाहर दादा ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रखी थी। आओ, मैं जानता हूँ कि हरि बाबू तक पहुँचने के लिए मुझे दीवार हटानी ही होगी। हे राम, इस जगह को बनाना ही होगा एक और जलियांवाला बाग। इनकी लाशों से भर दो ये कुआं। डोगा उठो, डोगा थाम लो ये हथियार। अगर आज तुम वक्त रहते नहीं उठे और फिर उठे तो अपनी मोनिका की लाश देखोगे। डोगा उठो, डोगा उठो, उठो, उठो। हरि बाबू की दहाड़ से सहम गई थी जैसे फिजा। ठहर जा दरिंदे, रुक जा, बंद कर दे इस खून की होली को खेलना। हरि बापू, आखिर तो सामने आ ही गया। तो फिर देर क्यों कर रहा है दादा? चला गोली। तेरे खून की प्यास मेरे खून से बुझती है तो बुझा ले अपनी प्यास। ऐसे नहीं हरि बापू, तुझे गोली मार कर इतनी आसानी से मार दिया तो तेरी जिंदगी क्लाइमैक्स में कोई रोमांच नहीं आ पाएगा। पकड़ लो इसे। हे राम, बहुत अहिंसा अहिंसा का शोर मचाता है। तुझे तो मैं तड़पने के लिए छोड़ूंगा, तेरी जान तड़प तड़प कर निकलेगी। अब तू जब तक जिंदा रहेगा खूब तड़केगा और मुझे नहीं भूलेगा हरि बापू। चलो, डोगा अंदर ही होगा। वो छोकरी भी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी। तोड़ दो दरवाजा। डोगा को चरखा काटते देखकर चौंक गया ना दादा। पूछेगा नहीं कि क्या काट रहा हूँ मैं इस चरखे पर? तू भले ही ना पूछे दादा, लेकिन मैं तुझे फिर भी बता देता हूँ। इस पर मैं तुम सबके कफन के लिए सूत काट रहा हूँ, लेकिन कफन जिंदा लोगों को नहीं पहनाया जाता। इसके लिए तुम सबकी मौत जरूरी है। डोगा, तेरी गोलियों के साथ ही खत्म होगा तेरा खेल भी। मगर इससे पहले कि दादा की दोनों तलवारें डोगा पर चलती। हे राम, हरि बापू, हरि बापू, ये क्या किया हरि बापू? मेरे लिए अपने बाजू कुर्बान कर दिए। इन बाजुओं की तो सारे समाज को जरूरत थी। कट जाने दी होती मेरी बाजुएं। डोगा जाओ डोगा, उसे बचा लो उस नरभक्षी से। दादा के चेहरे के चप्पे चप्पे पर हिंसकता का राज था। डोगा को भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से जाने के लिए तेरी जरूरत पड़ेगी। उस ट्रक की भी उसे जरूरत थी, लेकिन अरे इसके टायर पंचर किसने किए? उसी ने, जो अब तेरी जिंदगी को भी पंचर कर देगा दादा। वो देख दादा, तूने अहिंसा के इस पवित्र मंदिर को हिंसा के खून से रंगकर इस जगह को दूसरा जलियांवाला बना दिया है। अंग्रेज जनरल डायर की किस्मत अच्छी थी जो उस वक्त डोगा वहां मौजूद नहीं था, पर तेरी किस्मत खराब है क्योंकि आज डोगा मौजूद है। शहीदों की चिताएं जलने से पहले तेरी लाश को कुत्ते से निचवाऊंगा दादा। आज तेरे साथ साथ तेरी हिंसा भी खत्म होगी। अहिंसा और शांति के इस सफेद परचम को प्रणाम करता है डोगा। अगर सभी इंसान इसके आगे सिर झुका दे तो डोगा अपने हथियार को जलाकर खाक कर डालेगा। हे राम, ऐसा ही हो, ऐसा हो। दी एंड। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या हमें इस सीरीज़ का रिव्यू करना चाहिए। अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा मेरे इस यूनिवर्स का, क्योंकि जुनून जिंदा है।